हे गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पिंच ऑफ सनफ का स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि ट्वेल्थ 100 मार्क्स इंग्लिश का थर्ड चैप्टर है। और ये इसका मैं समरी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए पिंच ऑफ सनफ जो समरी है वो 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मोस्टली आपको 100 से 150 वर्डों में लिखना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। हैज़ बीन रिटन बाय मनोहर मालगांवकर, जो कि मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग स्टोरी। ये क्या है? बहुत रोचक और इंटरटेनिंग स्टोरी है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द राइटर एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टर ऑफ हिज मैटरनल अंकल नानू काका। यानी राइटर जो है वो अपने मैटरनल अंकल मतलब मामा नानू काका के बारे में बताता है। हु ऑलवेज टेल अ लाई एंड चिट ऑन अदर इन हिज ओन वे। वो उसका मामा जो है वो क्या है? जो हमेशा झूठ बोलता है और धोखा देता है लोगों को, ठीक है, अपने तरीके से। ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस टू मीट द मिनिस्टर, बट द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका टू कम। अब देखिए, ही कौन है? नानू काका है, जो दिल्ली आता है अपने सिस्टर के घर, और वो किससे? मिनिस्टर से मिलने आता है, ठीक है। बट नरेटर यानी जो राइटर है ना, वो नहीं चाहता है कि नानू काका यहाँ आए। बट एट हिज मदर इंसिस्टेंस, यानी लेकिन उसके मदर के आग्रह पे नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। अब देखिए, नरेटर जो है ना, नरेटर कौन है? राइटर है। उसको अपने मॉम के कहने पे उसको नानू काका यानी उसके अपने मामा को जो है रेलवे स्टेशन से क्या करना पड़ता है? जाके रिसीव करना पड़ता है। नानू काका ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास एट द थर्ड क्लास टिकट। अब देखिए, नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट होता है, लेकिन वो आता है सेकेंड क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो ही वाज कॉट बाय द टिकट चेकर। अब वो क्या होता है? वो टिकट चेकर के द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है। बट मैनेज द प्रॉब्लम इजिली। अब वो क्या करता है? वो इजिली मैनेज कर देता है प्रॉब्लम को, ठीक है, इजिली सॉल्व कर लेता है। नानू काका वांटेड टू मीट अ मिनिस्टर। नानू काका क्या क्यों आता है यहाँ? मिनिस्टर से मिलने आता है, ठीक है। सो he went to see the minister, but he did not get any appointment to get in touch with the minister। वो मिलना वो जाते हैं मिनिस्टर से मिलने, बट उसको कोई अपॉइंट नियुक्ति नहीं मिलता है किसे? मिनिस्टर से टच में आने का। एट लास्ट, अंत में वो क्या करता है? नानू काका प्लेस अ ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम at seeing a minister and he really in doing so। अब लास्ट में नानू काका एक ट्रिक अपनाता है वो स्वार्थी लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है, मिनिस्टर से मिलने के लिए, और वो लास्ट में सक्सेसफुली मिल भी जाता है। ही टेल्स हिज सिस्टर्स सन टू हायर अ रॉयल कार। अब वो अपने मतलब क्या करता है? अपने सिस्टर्स के सन को यानी अपने भांजा को बोलता है एक रॉयल कार लाने के लिए, हायर करने के लिए, किराए पर लाने के लिए, ठीक है। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर। नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर एंड अगेन रीच्ड द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। अब वो एस्ट्रोलॉजर की तरह क्या करता है? ड्रेस को पहनता है, ठीक है, और अगेन फिर से वो क्या पहुंचता है? मिनिस्टर के घर पे पहुंचता है। ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्योर। वो लिखता है, ठीक है, वो अपने गलत एड्रेस शो करता है, लिखता है, ठीक है, अपने आप को
एज अ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्योर। वो महाराजा ऑफ मतलब निन्योर का जो महाराजा होता है ना, उसका एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बताता है अपने आप को। ठीक है। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज दैट एड्रेस, एज जैसे ही वो मिनिस्टर उस एड्रेस को देखता है, ही वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए, अब वो बताता है कि मैं यहाँ के राजा का क्या हूँ, निन्नोर के राजा का मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो जैसे ही वो मिनिस्टर ये बात को सुनता है, फटाक से वो मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। ठीक है। एट लास्ट द फेयरवेल मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम एट द रेजिडेंस ऑफ नानू काका। अब देखिए, अब ये चीज़ को सुना, लेकिन वो बात तो फॉल्स था, लेकिन उसने ट्रिक अपनाया था। तो लास्ट में क्या हुआ कि वेलफेयर मिनिस्टर जो है खुद से वो नानू काका के घर आ गया मिलने के लिए, इस बात को सुनकर कि वो निन्योर महाराजा ऑफ निन्योर का एस्ट्रोलॉजर है। ठीक है। तो थस नानू काका सी द मिनिस्टर वेरी इजीली, और आखिर में नानू काका मिनिस्टर से वेरी इजीली मिल पाता है। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में जो मैंने पिंच ऑफ स्नफ का समरी बताया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो चलिए फिर इसी तरह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं।